सारा एक्शन इस वक्त अमेठी रायबरेली में है। मतदान तो हो ही रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी का रोड शो हो रहा है और रायबरेली में सोनिया गांधी का रोड शो हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। अरुण वहां पर मौजूद हैं। शेष नारायण जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, सतीश प्रकाश जी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। एक तो नीले झंडों की बात हो रही थी, लेकिन शेष जी ये रोड शो जो हम देख रहे हैं रायबरेली में और अमेठी में जो स्मृति ईरानी का रोड शो है, इन दोनों पर क्या कमेंट होगा आपका? सबसे पहले नहीं, अमेठी का रोड शो जो है, मैं जब गया था वहाँ करीब 20-25 दिन पहले, तो हमको जो मेरे पास जो सूचना थी उसको ये रोड शो कंट्राडिक्ट करता है। उसमें हमको ये बताया गया था कि बीजेपी के जो स्टालवर्ट्स हैं, पुराने नेता, वो इनके साथ नहीं है। अभी मैं स्मृति ईरानी के साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि तेजभान सिंह योगी के उनके बीच में जो मूछ वाले, बड़ी मूछ वाले हैं, ये तेजभान सिंह हैं और ये 67 से वहाँ एमएलए हैं। 67 में पहली बार एमएलए जीते थे 52 साल पहले, और ये बहुत ही ऑनरेबल व्यक्ति हैं। बताया जा रहा था नाराज हैं। अगर स्मृति ईरानी इनको ठीक कर लिया है तो आप समझ लिए कि कम से कम 35-40 हज़ार वोट शिफ्ट होने की बात बन गई है। तो इसलिए तो ये मुझे बताइए, जैसे इनके रोड शो में स्मृति ईरानी के रोड शो में भीड़ आ रही है, हाँ। तो अब क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के एरिया अलग हैं और बीजेपी वाले एरिया अलग हैं? गौरीगंज वाला एरिया उधर जहाँ पे उनको समर्थक ज़्यादा मिलेंगे, बाकी एरिया इनके इधर जहाँ इनको समर्थक ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे कॉमन लोग होते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो मैटर करते हैं। जैसे अगर इन्होंने शिफ्ट किया है, पहले मैंने आपको बताया था 2-3 इनके नेता थे। एक वहाँ मंत्री है, जगदीशपुर का एमएलए था, और एक लोकल वहीं कोई मसाला है, इन लोगों के साथ ज़्यादातर समय लगा रही थी। लेकिन अगर उन्होंने असली नेताओं को पकड़ लिया है जो ग्रास रूट से लगे हुए हैं, ये तो साइकिल से चुनाव लड़े थे ना 67 का, तो जनसंघ से लड़े थे, बाद में फिर 77 में लड़े, कई बार एमएलए हुए। तो इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस जोन है, अमेठी अभी भी एक तरह से रूरल एरिया है, फ्यूडल जोन है, और वहाँ पे रिलेशंस बहुत लंबे चलते हैं। तो तेजभान सिंह को मैं पर्सनली जानता हूँ, आई कैन वाउच फॉर इट, कि उनका जो प्रभाव का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और उनके नाराज होने से लोग नाराज होते हैं, खुश होने लोग खुश होते हैं। 77 का जो चुनाव लड़ा गया था संजय गांधी के खिलाफ, कहने को कैंडिडेट रविंद्र प्रताप सिंह थे, जिसमें संजय गांधी हारे थे, लेकिन वो पूरा का पूरा चुनाव, ये तब जवान थे, और इन्होंने 42 साल पहले की बात है, और उस चुनाव का बड़ा जिम्मा इनके पास था। उन गौरीगंज से बाद में बहरहाल अपने आप में अमेठी जैसे क्षेत्र में रोड शो करना, ये भी एक सीधी चुनौती है स्मृति ईरानी जो कर रही हैं या बीजेपी जो कर रही हैं। अरे राजा है भैया, स्मृति ईरानी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके सामने खड़ा हुआ है, वो काहे की चुनौती? उनको तो चुनौती ये लोग दे रहे हैं जो शोषित पीड़ित। आज कांग्रेस आज 44 पे सिमट गई है उत्तर प्रदेश में, अमेठी रायबरेली के अलावा कहीं कोई शोषित पीड़ित कैसे कह सकते हो कांग्रेस को? 2 ही सीट है भैया। अरे लेकिन रायबरेली अमेठी में शोषित पीड़ित 2 ही सीट वाले जो हैं, नहीं अमेठी रायबरेली में देखिए, उनका एज, राहुल गांधी इतने बड़े थे, इतने बड़े तब से हमने उनको वहां देखा है, राजीव गांधी के साथ जाते थे, और वो उन लोगों का एक रिदम है। अब जैसे प्रियंका जब जाती हैं तो आप देखते हैं तमाम लोगों से अवधि में बात करती हैं। तो लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले 5 साल में भैया बहुत काम किया है, बहुत लोगों से संपर्क किया है। अब ये है कि वो अमेठी के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत मैं बता दूं, वहाँ के राजा का बड़ा सम्मान होता था, राजा साहब अमेठी संजय सिंह के पिताजी। तो कहा जाता था कि जौना होत अमेठी ऊसर, वहाँ ऊसर बहुत है, अनुपजाऊ जमीन, तो राजा हो तो दैव के दूसर, यानी नेक्स्ट टू गॉड होता राजा। तो उस जहाँ पे फ्यूडलिज्म का इतना बड़ा महत्व है, वहाँ पे सत्ता का, शक्ति का, ग्लैमर का बड़ा महत्व है, और उसी की वजह से सारा खेल वहाँ होता है। उधर स्मृति ईरानी के रोड शो में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 5 साल में जिस तरह केंद्र सरकार ने अमेठी में विकास के काम किए, उसके सामने कांग्रेस अब ठहर नहीं पाएगी। कांग्रेस हो या सपा बसपा का गठबंधन, ये पूरी तरह बौखला चुके हैं, और इसीलिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के एजेंडे को मत और मजहब की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जनता का अपार समर्थन प्राप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ, ये कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन के द्वारा जो जहरीला वायरस पैदा किया गया है, ये उसका एंटी वायरस है।
योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में एंटी वायरस है ये। उधर रोड शो में चलते हैं सोनिया गांधी के, वहां पर अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, अमेठी में अलग रोड शो हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बहुत काम हो गया अमेठी में केंद्र सरकार की तरफ से, अब वहां पर कांग्रेस की जमीन नहीं बची है। इधर रायबरेली में सोनिया गांधी का नामांकन हो रहा है, यहाँ पर भी अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है। क्या ये दोनों उत्साह आप कंपेयर कर पाएंगे? देखिए किशोर, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं कि जहां तक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 सालों में अमेठी में बहुत ध्यान दिया गया, निश्चित रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर उसके स्ट्रांग होल्ड से हटाना है तो विकास आपको करना होगा, उन चीजों तक पहुंचना होगा जहां कांग्रेस नहीं पहुंच पाई थी। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो मुहिम यहाँ से राहुल गांधी को हराने की मुहिम शुरू हुई थी, उसका अंतर भी आप देखिए कि लगातार जो अंतर कभी 3-4 लाख का हुआ करता था वो 1 लाख का रह गया महज। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने कोशिश की है, स्मृति ईरानी जैसे चेहरे को उतारा गया है, वो बार बार अमेठी आती हैं, केंद्र की योजनाएं यहाँ लाती हैं, राज्य सरकार यहाँ सड़क बिजली पानी पर काम करती है। तो अगर राहुल गांधी के लिए एक रणनीति बीजेपी ने बनाई है तो वो बीजेपी निश्चित रूप से कारगर हुई है। अब ये बात अलग है कि कौन जीतेगा और मार्जिन क्या होगा, इस पर बहस हो सकती है। कल हम अमेठी में नामांकन से पहले एक चाय की दुकान पर गए थे, कई लोग मिले जिनको ये कहना था कि देखिए अमेठी की जो पहचान है वो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी है, अगर ये पहचान मिट जाएगी तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं होगा। कई लोगों के सेंटिमेंट ऐसे हैं, कई लोगों के ऐसे सेंटिमेंट हैं कि देखिए काफ़ी अरसे से हमने उनको मौका दिया, उन्होंने यहाँ का विकास उस तरह का नहीं किया। गाँव की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए, जिस तरह की वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी ये रही है उस तरह का विकास नहीं हुआ। दोनों तरह के मत हैं। एक बात तो जरूर है कि अमेठी में स्मृति ईरानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मिल करके घेरने की कोशिश की, वो कोशिश सफल हुई और इसीलिए कांग्रेस दावा करती है कि 2 सीटों से लड़ना उसकी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, दक्षिण और उत्तर को संतुलित करना है। लेकिन उसके पीछे मंशा एक ये भी थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी पार्टी। वो बातें अपनी जगह पर हैं कि वो साउथ से जुड़ाव महसूस करते हैं, चिकमंगलुरु से इंदिरा लड़ी, बेल्लारी से सोनिया लड़ी, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन अमेठी में जिस तरह से जीत का अंतर कम हो रहा था उसकी वजह से भी शायद दूसरी सीट के बारे में सोचना पड़ा। जहां तक आगे का सवाल है किशोर, तो कांग्रेस के खेमे से ये बातें कही जा रही कि दोनों सीटें वो जीतेंगे और जीतेंगे तो जो हमें खबर मिल रही है वो ये कि अमेठी की सीट घर की सीट है, इनके कहने का है मतलब तमाम लोग उनके जानकार हैं, जानते हैं उनको समझा बुझा करके अमेठी से राहुल गांधी को इस्तीफा दिला करके और उपचुनाव अगर होता है तो प्रियंका गांधी को संसद में यहाँ से प्रवेश मिल सकता है। और बाद में चूंकि सोनिया गांधी का कहा यह जा रहा है कि आखिरी चुनाव है ये, इसके बाद संसद का चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, तो इसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ से अमेठी और रायबरेली सीट दोनों भाई बहन के बीच बंट जाए। जी, और ये अपने आप में एक दांव हो सकता है प्रियंका गांधी का नाम भी इसमें शामिल करना, क्यों शेष जी? बिल्कुल सही। अगर प्रियंका गांधी का नाम इन लोगों ने चला दिया कि भैया अगर राहुल जी जीत गए और दोनों जीत गए तो प्रियंका गांधी आएंगी, तो प्रियंका गांधी की फैन फॉलोइंग वहाँ पे राहुल गांधी से ज़्यादा है, तो तब तो लोग जिता ही देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रियंका गांधी की फैन फॉलोइंग राहुल गांधी से ज़्यादा है? राहुल गांधी सब कुछ है कांग्रेस के। मेरा सवाल सर से है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं चुनाव लड़ी हुई, इनडायरेक्ट तरीके से क्यों आ रही हैं? कौन? प्रियंका गांधी जी, उनको चुनाव लड़ने थोड़े आ रहे हैं। आप कुछ राय दीजिए, उनको डायरेक्ट आना चाहिए। अरे तो हमें हमसे क्या मतलब? ये कांग्रेस से जरूर पूछा जा सकता है, अगर कांग्रेस का भी फिलहाल यहाँ पर कोई नुमाइंदा नहीं है। उधर हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए एक बच्ची उधर ट्रक पर पहुंची हुई है, जिस ट्रक पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां स्मृति ईरानी का रोड शो हो रहा है, वहां पर बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं अमेठी की गलियों में, जहां से स्मृति ईरानी का रोड शो निकल रहा है। इधर कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, जहां अरुण सिंह यहाँ मौजूद हैं, ये इधर काफिला चल रहा है। सोनिया गांधी कल की तरह का रोड शो नहीं है ये, जिसमें सोनिया गांधी ट्रक पर हो, ये सोनिया गांधी गाड़ी में है और साथ साथ लेकिन काफिला लगातार निकल रहा है यहाँ पर। अरुण, प्रियंका गांधी का नाम कह देना कि अगर राहुल नहीं हुए तो प्रियंका हो जाएंगी, इसका रिस्पांस किस तरीके का है वहां पर? क्या प्रियंका ज्यादा लोकप्रिय है राहुल से? देखिए ये तुलना करना और बैरोमीटर लेके चलना कि कौन कितना लोकप्रिय है, ये तो जब वो चुनाव लड़ेंगे उनके जीत का अंतर क्या होगा ये बताएगा। ये बात सही है कि राहुल गांधी काफ़ी दिनों से यहाँ आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी काफ़ी दिनों से यहाँ आ रही हैं और अमेठी और रायबरेली का जो मैनेजमेंट है किशोर जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये प्रियंका गांधी के हाथों में ही होता है। तो अगर बूथ लेवल के कार्यकर्ता से संवाद की बात करें, उनके घर जाने की बात करें, उनके गम में जाने की बात करें, उनके खुशी में जाने की बात करें, उनके घरों का रुख करने की बात करें, तो शायद
राहुल गांधी से ज़्यादा बार गई हों प्रियंका गांधी, और दोनों सीटों पर मैं कहूँगा अमेठी और रायबरेली दोनों पर, लेकिन राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी उनको चलानी है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी को लेकर एक जो है उनके नए चेहरा पूरे देश में अब ले जाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, तो अब उनको लेकर के कोई नई रणनीति हो। लेकिन ये बात सही है कि प्रियंका गांधी के चाहने वाले, उनके समर्थक, और आपको एक बार जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये मैंने हाल ही में देखा है कि ये जो लड़के टी शर्ट पहन के आसपास हैं खड़े हुए, जो कुछ लोग उस दायरे के पास हैं, उस घेरे के पास हैं जहां प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका यूथ फ्रंट का गठन हुआ है। प्रियंका गांधी को लेकर के एक इंथुजियाज्म और एक जो है उत्साह जरूर कांग्रेस के वर्करों के बीच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से उनकी तुलना इसलिए भी नहीं हो सकती अब, क्योंकि भूमिका स्पष्ट कर दी गई है सोनिया गांधी द्वारा। आप ये मान के चलिए कि ड्राइविंग सीट पे राहुल गांधी ही थे, राहुल गांधी ही हैं और राहुल गांधी ही रहेंगे। इसको लेकर कोई चुनौती नहीं। और किशोर, इस बात का ख्याल किस तरह से सोनिया गांधी ने रखा, आप ये देखिए, जब राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार रहे थे, जब उनके ऊपर एक नाकाम नेता का ठप्पा लगा था, अनिच्छुक राजकुमार की पदवी दी गई थी, उस वक्त सोनिया गांधी ने प्रियंका की राजनीति में एंट्री नहीं कराई। जब राहुल गांधी ने 3 राज्यों में चुनावी जीत दिलाई, गुजरात में बहुत क्लोज फाइट लेके वो गए, मंदिरों के दर्शन किए, अपनी छवि सुधारी, अपने बयान सुधारे, अपनी भाषण शैली, बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो वाक्पटुता है, उनकी जो मुद्दों की समझ है। आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और 2 लाइन बोलने के बाद कहते हैं पूछिए क्या पूछना है आपको। ये जो कॉन्फिडेंस आया, जब उनका सितारा चमका है पार्टी के अंदर, पार्टी के बुजुर्गों ने सवाल उठाना बंद किया, और तब सोनिया गांधी ने रणनीति के तहत इसलिए उतारा प्रियंका को कि अब प्रियंका के आने से उनका जो आभा मंडल है, जो उनकी चमक है, उसके आगे राहुल गांधी धूमिल नहीं होंगे, फीके नहीं पड़ेंगे, उनकी चमक खोएगी नहीं। तो ये बहुत ही समझा बुझा और सोच समझ के लिया गया डिसीजन है। इस पर यहाँ जी मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर सतीश प्रकाश जी, ये कई बार कहा जाता रहा कि राहुल गांधी जब नहीं उनका वो उस तरह की सफलता नहीं पा रहे थे राजनीतिक तौर पर, तब प्रियंका गांधी को नहीं लाया गया, और जब वो 3 राज्य जीते हैं तब प्रियंका गांधी को लाया गया। ये रणनीति लग रही है आपको या इत्तेफाक है? नहीं, देखो, ये मैं इनकी इस बात से बड़ा सहमत हूँ, है ना, कि कहीं ना कहीं जो लगातार जो असफलताएं जो 2014 के बाद तो कांग्रेस की पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत असफल रूप से रही, और जब असफल हैं, चूंकि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, और असफलताओं में अगर आप किसी को पीछे करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी। और मेरे हिसाब से ये कांग्रेस रामकृपाल जी, आप भी सहमत हैं इससे? ये ठीक रहा बिल्कुल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि परिवार में जो भी फैसले होते हैं वो कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है, सबकी सहमति से, और जितने फैसले हुए हैं उसमें प्रियंका का रोल बहुत बड़ा रहा है। और प्रियंका जो अगर चाहती खुद वो आती तो कोई रोक नहीं पाता। मुझे लगा कि प्रियंका ने बहुत समझदार ढंग से काम किया है। एक इनपुट ये था कि प्रियंका ने बहुत पहले से ये तय कर रखा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब राजनीति में आएंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। क्या ये अभी इत्तेफाक है कि बच्चे तब बड़े हुए हैं जब 3 राज्य जीत लिए हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो एक चुनाव हारने के बाद ऐसा नहीं था कि वो खत्म हो गई है, और ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल उस तरह होता है। लेकिन आज की तारीख में जैसे हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक रायबरेली और अमेठी जीतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कांग्रेस के लिए है 2019 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होता है। अब आप देखिए, एक जगह दावेदारी उनकी 2019 की भी है, और प्रियंका जाकर के वहाँ, प्रियंका ने पहला वाक्य क्या कहा था, 2022 में हमारी सरकार बनेगी, याद रखिए। जी। एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल ये उद्देश्य लेकर के कांग्रेस चल रही है। अब अलग बात है कि देखिए सफलता होती कि नहीं होती है, कोई एक इलेक्शन। अब तस्वीरों में कुछ दिखा, हाथ को छिलता हुआ गाड़ी के अंदर से। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, रायबरेली के जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये भी एक ओपन ट्रक पर रोड शो होगा, वैसा नहीं है। सोनिया गांधी हैं लेकिन गाड़ी के अंदर हैं। जैसा अरुण ने भी बताया कि उनको कई कुछ तकलीफें हैं जिस वजह से, और वो गर्मी जितनी है उस उम्र में वो शायद ओपन ट्रक पे नहीं कर सकते हैं रोड शो, लेकिन रोड शो जरूर हो रहा है। फूलों की बरसात फिर भी हो रही है, रायबरेली की सड़कों पर ये रोड शो निकल रहा है। सोनिया गांधी नामांकन के लिए जा रही हैं, अरुण सिंह वहां मौजूद हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।